अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक हकीकी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। उसकी ख्वाहिश है कि मैं ये कहानी आप सब तक पहुँचाऊँ और आप सबसे राय लूँ, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि पूरी कहानी आखिर तक ज़रूर सुनें और फिर कॉमेंट्स में अपनी ईमानदार राय ज़रूर दें कि आपके ख्याल में इसे आगे क्या करना चाहिए। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की रियल स्टोरी। मेरे शादीशुदा टीचर ने मेरे साथ रिलेशनशिप बना लिया और अब वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। मैं एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हूँ और मेरे गांव के पास ही एक साइंस स्कूल था। जब मेरा उस साइंस स्कूल में एडमिशन हुआ तो तब मैं 9th क्लास में थी और उस स्कूल के अंदर कुछ 2 से 3 सिर्फ मेल टीचर्स थे, बाकी सारी फीमेल्स टीचर थी। उन मेल टीचर्स में से एक टीचर ऐसा था जो कि बहुत ही अच्छा, नेक और हमेशा अच्छी अच्छी बातें करने वाला था। वो बहुत यंग अभी लड़का सा था, लेकिन वो बातें बहुत अच्छी करता था। हर स्कूल के काम में वो आगे आगे होता था। कोई भी प्रेजेंटेशन कुछ भी होता था तो वो टीचर ही सबसे आगे होता था और वो हर बच्चे का फेवरेट टीचर था, क्योंकि वो कभी किसी को डांटता नहीं था, सबको बहुत प्यार से पढ़ाता होता था, तो इसलिए वो सबका फेवरेट था। मैं जब वहां पे गई तो मैंने उसके चर्चे सुने तो मुझे भी वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मैं भी उसको ही इम्प्रेस करने के लिए हर वक्त चीजें करती थी और एज अ टीचर उनको गिफ्ट्स देना और उनके साथ थोड़ी 10 मिनट की लंबी बात हो जाए इसके लिए ब्रेक में जाना, मतलब ऐसी छोटी छोटी हरकतें मैं भी करती थी। और ये सिर्फ मैं नहीं थी करती, ये वहां पे मौजूद सारी ही लड़कियां इस तरह से करती थी उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। खैर, जब मैंने 9th तक मैं बहुत ही अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी, मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन आती थी। मेरे 9th में भी काफ़ी अच्छे नंबर थे, जिसकी वजह से इवन के मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन तक को मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो था वो फ़ख्र था और वो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि तुम बहुत ही अच्छे नंबर लाओगी और स्कूल का नाम भी रोशन करोगी। खैर, जब मैंने 9th पास की तो मैं 10th क्लास में गई। 10th क्लास में जो ये मेरे टीचर थे ये शादीशुदा थे। ये हम लोग जब 9th में एडमिशन हुआ था उससे कुछ अर्सा पहले ही इनकी शादी हुई थी। तो जब इनकी शादी हुई थी तो उसके बाद फिर और अभी हम 9th में ही थे जब हमारे टीचर की एक बेटी भी पैदा हो गई और 9th में जब मैं पास हुई तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे और मैं फर्स्ट पोजीशन पे थी। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जब मैं 10th में हुई तो एक दिन हम लोग हॉल में बैठ के स्टडी कर रहे थे सब लोग, तो लेकिन वो कंबाइंड स्टडी नहीं थे, सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग दूर दूर बिठाया गया था कि सेल्फ स्टडी करें। तो मेरे टीचर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, ये वो। तो मैं भी ज़ाहिर है उस वक्त कम उम्र थी, 15-16 साल, कोई इतनी खास उम्र नहीं होती, तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दिया। मैंने कहा ठीक है, सही है, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगी। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे घर जाके ना अपने नंबर से आपने कॉन्टैक्ट करना है और मैं आपका अपनी दोस्त का नंबर सेव कर लूँगी। मैं बड़ी खुश हुई। मैं घर गई और मैंने घर जाके अपने नंबर से उनको कॉन्टैक्ट किया। घर में एक वो मतलब मेरा पर्सनल नंबर तो नहीं था, फोन नहीं था, लेकिन घर में एक फोन ऐसा था जो कि घर के लिए ही था कि मतलब कोई भी अब्बू बाहर जाएं या फिर अम्मी लोग जाएं तो उनके पास अलग फोन थे, लेकिन एक फोन ऐसा था जो घर में रहता था। तो खैर, उस नंबर से मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनको मैंने बताया कि मैं अपनी आपको मतलब मैं खुद ही कांटेक्ट किया करूंगी जब भी किया करूंगी। तो फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस फोन को अपने पास ज्यादा रखना शुरू कर दिया कि मुझे दोस्तों को फोन करना होता है, पूछना होता है चीजें, ये वो। तो फिर घर वालों ने भी इस चीज पे कोई खास इशू नहीं बनाया। तो मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और काफ़ी मैं लाडली थी। खैर, जब ये मतलब हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ उसके बाद हमारी काफ़ी मुलाकातें भी हुई, स्कूल के बाद भी हमारी मुलाकातें होती रही और उसके अलावा घर भी वो ट्यूशन पढ़ाने भी कुछ कुछ दिन के लिए मुझे आते रहे, तो हम लोगों की वहाँ पे भी मुलाकातें होती थी। शुरू में टीचर ने अपनी जो थी वो बीवी के बारे में कोई भी मेरे साथ एंड तक जो है वो उन्होंने उनकी कोई बुराई नहीं की अपनी बीवी की, बस यही कि हमारी मतलब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो ठीक है, मतलब इतना कोई खास मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, बस ठीक है। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टीचर ने अपने रोने धोने जो थे वो शुरू कर दिए कि मैं मतलब मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है, मैं ज़्यादा मतलब मेरे पास खर्चा नहीं है, मेरे पास अभी बैलेंस करवाने का भी पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें जवाब दे सकूं, मेरे पास कभी तो फ़ोन ही मेरा टूट गया है, मैं उसको मतलब मुझे नया लेना पड़ना है, ये काम नहीं कर रहा, इसलिए मैंने तुमसे 2 दिन कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो मैंने क्या किया कि मैंने घर से पैसे चोरी करना शुरू कर दिए। मैं घर से पैसे चोरी करती थी, इकट्ठे करती थी और टीचर को दे देती थी, या थोड़े बहुत जितने भी होते थे, समटाइम्स बैलेंस कराने के लिए थोड़े बहुत दे देती। और देती किस तरह से थी, बुक्स के अंदर रख के, बहाने से बुक्स के अंदर रख के या किसी और चीज़ ऐसी चीज़ के अंदर रख के उनको देती थी कि जिससे पता ना चले। तो वो शुरू में मतलब वो मुझे बोल देते थे नहीं नहीं तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी, ये वो, लेकिन रखते थे, मतलब ऐसा नहीं कि कभी उन्होंने वापस किया था। तो खैर, मैं इस तरह से करती थी कि मैं घर से पैसे चोरी करके मैं उनको साइड पे रखती रहती थी। जब 5-7 हज़ार हो जाना मैंने उनको दे देना, ठीक है। और इस तरह मतलब इस तरह ही बहुत लंबा अरसा मैंने ये किया। मैं 10th में जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट था। मेरे बिल्कुल मतलब 100 नंबर थे, कोई खास नंबर नहीं थे, जिससे मतलब सब लोगों को, मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए सब लोग कि ये क्या रिजल्ट आया, क्योंकि मैं मैसेजेस और फ़ोन पे लगी रहती थी, इस वजह से मेरा रिजल्ट भी ख़राब हो गया।
खैर उसके बाद फिर सर की इस दौरान ही उनके 2 और बच्चे हो गए। तो वो अपनी ज़िंदगी में ठीक थे, मगन थे। वो मेरे से दिन में बात करते थे, शाम टाइम वो जब घर जाने लगते थे तो वो कह देते थे कि मेरा घर के अंदर जो है ना वो नेट सही काम नहीं करता, तो मैं घर जाकर तुमसे बात नहीं कर सकूंगा, घर से बाहर बाहर ही बात कर लो। तो मैं भी कर लेती थी, मैं भी नादान थी, मैं भी समझ जाती थी कि ठीक है। वो सारी रात मतलब वो उनका हमारा मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता था। 6 बजे से पहले पहले जो भी कॉन्टैक्ट होता था वो होता था। उसके बाद ऐसा हुआ, मेरी आंखें कहाँ खुली, मेरी आंखें तब खुली जब एक लड़की वो हमारी सीनियर थी, लेकिन ज़ाहिर वो भी सेम गांव में रहती थी तो हम इनको जानते भी थे। वो हमारे घर आई एक दिन अचानक ही। उसके और मेरी कोई खास दोस्ती नहीं थी, क्योंकि वो उसके जो घर वाले थे वो मतलब वो सारी बहनें और माँ जो थी वो इतने अच्छे गाँव के गुड बुक्स में नहीं थे कि मतलब वो अच्छी औरतों के नाम पर नहीं जानी जाती थी। तो मेरी वो दोस्त नहीं थी। अचानक ही एक दिन वो हमारे घर आई कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो मैं हैरान हो गई और परेशान हो गई कि ये मुझसे क्यों मिलने आई है। तो मुझे बैठ के, मैं और वो अकेली बैठी हुई थी, मुझे कहती है कि तुम्हारा सर के साथ कोई चक्कर है, तुम सर को हर वक्त मैसेजेस क्यों करती रहती हो, और मैंने तुम्हारे मैसेज सर के फोन पे देखे और कॉल्स देखी हैं। तो मैं परेशान हो गई कि इसके पास सर का नंबर कहाँ से आया और इसने उसके फोन से कैसे देखा। तो मैं फौरन ही घबरा गई कि मेरे वालिद या मेरी वालिदा को ना बता देंगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सर को बस एक मरतबा किया था, वो भी ये जानने के लिए। वो मैंने कुछ भी उस वक्त हड़बड़ी में जवाब दे दिया उसको। खैर बाद में मैंने ऐसे ही एक दोस्त को बोला, मैंने कहा वो जो हमारी मतलब ये लड़की है ये सर को क्या अभी तक कांटेक्ट में है, क्योंकि वो पास आउट हो चुकी थी। तो वो कहती है कि मेरी दोस्त ने मुझे कहा हाँ तुम्हें नहीं पता सर तो इसके घर ट्यूशन पढ़ाने भी जाते हैं। तो वो एक मेरे लिए शॉकिंग था। फिर मुझे मतलब थोड़ा सा लगा कि इन्होंने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि मैं उसके घर जाता हूँ या मैं उसको जानता भी हूँ, या हमारे वो उसके पास आउट होने के बाद वो स्कूल छोड़ गई तो उसके बाद इन दोनों का कॉन्टैक्ट है कोई, कभी भी मेरी इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई। फिर मैंने बाद में इनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो थोड़े टाइम के लिए था, वो उसकी मामा ने बहुत ज्यादा मुझे पुश किया तो मुझे जाना पड़ा, मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए गया, ये वो उन्होंने ऐसे करके बात टाल दी। अब खैर मामला ये है कि अब मैं उनको बार बार मतलब बोल रही हूँ शादी करने का। शादी का उन्होंने मुझे बार बार वादा किया कि मैं इन फ्यूचर जो है वो हमारी काफ़ी ज़मीनें हैं तो मैं ज़मीनें बेचूंगा और हम लोग शहर में जाके एक मैं घर बना लूंगा, उस घर में मैं तुम्हें रखूंगा और ये वाली बीवी यहाँ पे गाँव में रहेगी। तो मैं भी ज़ाहिर बेवकूफ़, मैं भी उनकी बातों को समझती रही कि ठीक है ये मतलब सही कह रहे होंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मुझे सिर्फ अभी तक भी बहका रहे हैं। हम मुझे बार बार मतलब बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम अभी मेरे से इतना छोटी हो, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, वो लोग फिर तुम्हारे ऊपर शक करके कहीं तुम्हारी फजूल जगह शादी ना कर दें, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इस तरह कर करके वो मुझे टालते ही आ रहे हैं। इस टालने में 1 साल गुजर चुका है। और अब जब इस नई लड़की के रिलेशन की भी मुझे मतलब अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि शायद वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, तो मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। ये सारी कहानी एक और फॉलोअर ने आज मुझे भेजी है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपने फॉलोअर से प्लीज़ पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उनसे बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मैं मतलब अब आगे भी नहीं बढ़ सकती हूँ और ना ही मुझे मतलब समझ आ रही है कि मैं किस तरह से सर को मनाऊं कि वो मुझसे शादी कर लें। तो आप लोगों ने ज़रूर जो है वो कमेंट्स में अपनी राय देनी है कि इसको क्या करना चाहिए आगे। थैंक यू सो मच।